हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आप सबको मेरा प्रणाम। मैं सनातनी संजय गौतम आज आप लोगों के बीच में अपना कुछ विषय लेकर के आया हूं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट शेयर के माध्यम से आप लोग हमको अपनी प्रतिक्रिया से भी अवगत कराते रहिए। आज का हमारा विषय है कि हमारा विकास कैसे हो, हम कैसे आगे बढ़ें, हमारे उन्नति का मार्ग कैसे मिले। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है साथियों। हमें अपने विकास की चिंता करने की जरूरत है। हमें अपने उन्नति का मार्ग ढूंढने की आवश्यकता है। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देश को अपना संविधान दिया, देश में उन्होंने राजतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करके लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना किया। समता, ममता, बंधुत्व, समानता का अधिकार देते हुए उन्होंने सभी लोगों को सभी क्षेत्रों में बढ़ने का बराबर का अवसर प्रदान किया। देश के शोषित, वंचित, पीड़ित, अति गरीब, अति दलित, अति पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया। इसी आरक्षण के सहारे इनका जीवन स्तर आगे बढ़ेगा, इनका जीवन स्तर ऊंचा होगा। लेकिन देश आजादी के बाद में आज हम लोगों को इस चीज का मूल्यांकन करने की जरूरत है कि इतने दिनों में हमने क्या खोया है, क्या पाया है और आगे हमें भविष्य में फिर हम क्या करें कि जिससे हमारे विकास का मार्ग, उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो। इस विषय पर हमको कार्य करने की जरूरत है। आज हमने समाज में देखा है कि जो युवा वर्ग के लड़के हैं उनके खाने, सोने, उठने, बैठने की कोई दिनचर्या नहीं है। सोए हैं तो लगातार 9-9 बजे तक सोते रहते हैं और जब सो के उठते हैं तो जैसे लगता है कि गांव के सबसे बड़े रईस जादे के लड़के यही हैं। ये नवयुवा की पीढ़ियों की मैं बात कर रहा हूं साथियों। दिन भर इनका काम है, जो गांव में हम देख रहे हैं कि बकरी चराना, बाल बीनना, ताश खेलना, बाग बगीचे में डींग डांग हाँकना, सुबह शाम पुलिया पर बैठ करके बहुत बड़ी बड़ी बातें करना और दिन भर यह प्रयास करते हैं कि डीजे कहाँ बाजेगा, जहाँ डीजे बाजता है वहाँ नगिनियाँ डांस करते हैं। इन सब चीज़ों का, इन सब विषयों का हमको मूल्यांकन करने की जरूरत है कि क्या इससे हमारे उन्नति का मार्ग हमको प्राप्त हो पाएगा। क्या हम कटिया लगा करके आईएएस बन पाएंगे? क्या हम ताश खेल करके हम करोड़पति हो पाएंगे? क्या हम डीजे पर नगिनियां डांस करके हमको प्रोफेसर, डॉक्टर, मास्टर बनने का अवसर प्राप्त हो पाएगा? इसका मूल्यांकन हम लोगों को स्वयं अपने आप में करने की जरूरत है और यह जिम्मेदारी समाज के हर एक माँ बाप की है, हर एक व्यक्ति की है। बच्चे गलत रास्ते पर ना जाने पावें, बच्चे अच्छे रास्ते पर चलें, उनकी संगति गलत ना हो,
इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी हमारी आपकी बन रही है, क्योंकि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत अगर बनाना है तो हमें स्वस्थ समाज और स्वच्छ समाज बनाने की आवश्यकता है। और निश्चित तौर पर मैं बता रहा हूं कि जो सामाजिक कुरीतियां हैं, जो सामाजिक बुराइयां हैं, अगर हम उसको नहीं त्यागेंगे तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सपना साकार नहीं हो पाएगा। हमें फिर मजबूरी में अपना जीवन जीना पड़ेगा। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि मजबूर नहीं, मजबूत बनो। तो आप बताओ साथियों कि डीजे पर नाचने से, कटिया लगाने से, बकरी चराने से, बाल बीनने से, ताश खेलने से, बाग बगीचा में शाम सुबह डींग हाँकने से आप कौन सी मजबूती के तरफ जा रहे हो? कौन सी मजबूती इससे आपको मिल रही है? इसका मूल्यांकन हमको आपको स्वयं करना चाहिए। कहीं ना कहीं से जो हमारे युवा पीढ़ी के लोग हैं उसमें से बहुतायत लोग इस तरह के गांव में मिल रहे हैं कि जो शिक्षा की मुख्य धारा से कोसों दूर होते चले जा रहे हैं, जबकि समाज में जो भी आज तक जो हमारे समाज में लोगों को प्राप्त हुआ है वह केवल और केवल शिक्षा के बल पर प्राप्त हुआ है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो पहला मूल मंत्र था, शिक्षित करो, शिक्षा प्राप्त करो,